एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो पूरे जोश के साथ गांव से बाहर किसी दूसरे शहर तैयारी करने के लिए जाता है, तो वहां जाने के बाद वहां का भीड़ को देखकर, वहां का कंपटीशन को देखकर उन्हें लगने लगता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगा। अरे लोग इतने सालों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो उनका नहीं हो रहा है तो मेरा कैसे होगा। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में सफल ज़रूर हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, एक लड़का जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था, उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका भी एक सपना था कि मैं यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करके देश की सेवा करूं। और फिर उसने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने माँ बाप से दूर यूपीएससी की दुनिया दिल्ली चला गया। लेकिन दिल्ली जाकर उसने हज़ारों लाखों की भीड़ देखी कि कैसे स्टूडेंट इधर से उधर जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स कोचिंग जा रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स स्टडी मटेरियल्स खरीद रहे हैं। और ये सारे भीड़ यूपीएससी एस्पिरेंट्स का ही था। ये सब देखकर ये हताश हो गए, ये घबरा गए कि इतनी भीड़ को देखकर, इतनी कंपटीशन को देखकर डिप्रेशन में चला गया और इनके दिमाग में सिर्फ निगेटिव बातें चलने लगी। इसे रात भर नींद नहीं आने लगी। ये यही सोचने लगे थे कि ये लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मेरा कैसे होगा। अरे मेरी तो बैकग्राउंड भी उतनी अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल हताश हो गया था, क्योंकि सिर्फ 400 से 500 सीट के लिए इतनी सारी भीड़ इसने कभी नहीं देखी थी। और ये बात हर नए एस्पिरेंट के माइंड में आता ही आता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद इसने ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर मैं यहीं से वापस लौट कर चला गया तो जिंदगी में मैं कभी भी आईने को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि जब मैं आईने को देखूंगा तो उसमें मेरा चेहरा नहीं बल्कि एक फेलियर दिखेगा। इसमें यह दिखेगा कि मैं डरपोक था, डर की वजह से मैं तैयारी नहीं किया और मैं अपनी माँ बाप से बोल कर आया हूँ, उनको सपना दिखा कर आया हूँ कि तेरा बेटा आईएएस बनकर ही लौटेगा, तो मैं बिना आईएएस बने कैसे लौट जाऊँ। ये नहीं हो सकता। दोस्त, फिर इसके अंदर यूपीएससी क्रैक करने का जुनून आ गया और इसी सोच के साथ उसने तैयारी शुरू कर दिया और इसने पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ तैयारी करने लगा। और जब तैयारी करने के बाद इसने पहला एग्ज़ाम दिया तो अफसोस, इनका प्री एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाया और इसे बड़ा झटका लगा और सोचने लगा कि जिस एग्ज़ाम को क्लियर करने का सपना लेकर आया था और इसी एग्ज़ाम में फेल हो गया। और दोस्त, जब ये फेल हुआ ना, तो इसके घर के आसपास वाले लोग ताना देना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि तेरे बेटे से यूपीएससी नहीं निकल पाएगा, तुम क्यों सपने बड़े देखकर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेज दिया, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्त, ये सब देखकर वो लड़का पूरा टूट गया और फिर उसने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा, मैं एक दिन इस ताने को तालिया में बदल कर ही रहूँगा। और दोस्त, इसने इस साल की एक एक गलती को सुधार करके दुगुनी मेहनत के साथ तैयारी शुरू कर दिया और इसका परिणाम यह निकला कि इसने प्री मेंस अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में पास कर गया। अब इसका सिर्फ इंटरव्यू ही बाकी था। लेकिन जब ये इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे तो इनके माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही चल रहा था कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो क्या होगा। मतलब इसे खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। इसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया और इसने जैसे तैसे करके नर्वस में ही इंटरव्यू दे दिया और रिजल्ट का इंतजार बहुत ही उम्मीद के साथ कर रहा था, ये सोचकर कि इंटरव्यू तो खराब हो गया लेकिन कोई ना कोई तो छोटा जॉब जरूर मिल जाएगा। लेकिन दोस्त, जब रिजल्ट आया तो ठीक उसका उल्टा हुआ। लिस्ट में इनका नाम ही नहीं था। इसके बाद ये लड़का खुद को संभाल नहीं पाया और इनके साथ साथ इनके माँ बाप का भी सपना टूट गया। और एक तरफ ये और दूसरे तरफ इनके माता पिता रो रहे थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ज़्यादा चांस नहीं मिला करता और इसे 2 अटेम्प्ट मिले थे। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली दिल्ली का खर्च कैसे उठा पाते हैं, ये सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली ही समझ सकता है। दोस्त, इस दुख की घड़ी में इस लड़के को हौसला देने वाली इनकी माँ थी। इनकी माँ ने बोली कि बेटा इतना आगे निकल गया है और आखिरी पड़ाव पर आकर तुम्हारा रिजेक्शन हुआ है, बेटा एक लंबी छलांग मारो और अगली बार तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ये एक माँ का आशीर्वाद है बेटा। जब ये लाइन इनकी माँ ने कही तो इसने सोच लिया कि मुझे हार कर नहीं बैठना, क्योंकि माँ को बहुत उम्मीद है और मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा। दोस्त, इसने फिर दिन रात तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक एग्ज़ाम के चलते
अपने माँ बाप के आंखों में आंसू आना ये कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और इस बार इसने इतना मेहनत किया कि इसका सिलेक्शन होने से खुद यूपीएससी भी नहीं रोक सका और 72 रैंक्स के साथ आईएएस अधिकारी बन गया। तो दोस्त, इस कहानी से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती है। पहला कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए फैमिली बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। और अंत में मैं आपसे यही एक बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी असफलताओं से घबराकर हार मत मानना, क्योंकि आपको हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीत का आदत बन जाती है। तो ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।